वाइटल ग्रुप हारूनाबाद की रूहे रवा और नामवर बुजुर्ग मुखैर शख्सियत हाजी मोहम्मद सईद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद में अपने मरहूम भाई हाजी मोहम्मद यासीन की याद में गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस के जदीद सहूलियात से आरास्ता हाजी मोहम्मद यासीन डायलिसिस वार्ड का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया। महकमा हेल्थ के अफसरान समेत कसीर तादाद में मौजूदीन इलाका की शिरकत। इस मौके पर पुरवकार तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, DHO डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा, डॉक्टर शौकत भुट्टो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अल्लाह रखा खान, DSV SMS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद डॉक्टर मोहम्मद आमर, डिप्टी MS डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा, चौधरी गुलाम मुस्तफा, चौधरी फरक सना, चौधरी काशिफ सना, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद रियाज खलजी, सीनियर सहाफ़ी शाहिद महमूद रहमानी, यासर चौधरी समेत डॉक्टर्स, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हाजी मोहम्मद सईद ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे भाई हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम फलाही कामों में हमेशा पेश रहते थे और इन्होंने हमेशा गरीब और मुस्तहिकीन के लिए हर मुमकिन हद तक सहूलियत फराहम करने का विजन अपनी ज़िंदगी में मशले राह बनाए रखा और इनकी वफात पर इलाके के अवाम की मोहब्बत और अकीदत के जज्बात इस बात की अलामत है कि वो गरीबों के दर्द दिल रखने वाले इंसान दोस्त शख्सियत रहे और डायलिसिस के मरीजों के लिए इन्होंने ज़िंदगी भर भरपूर काम किया और अब हम इनसे बासआदत मिशन को मज़ीद फ़ाल, मुतहरिक और मरीजों की फलाह का मिसाली वार्ड बनाने का अज़म कर रखा है, जिससे हाजी मोहम्मद यासीन का मिशन और विजन ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसमें जदीद सहूलियात की फराहमी को भी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इस्तवार किया जाएगा। बिलाशुबा खिदमत खल्क करने वाले हाजी मोहम्मद यासीन की मोहब्बत गरीब आवाम के दिलों और जज्बात में भरपूर अंदाज में झलकती है और ये सब कुछ हमारे फलाही मिशन के लिए एक कुव्वत मुहर्रिका का पहलू उजागर करता है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के डिवीज़न डेरा गाजी खान का दौरा अवाम की फलाह बहबूद, खुशहाली और रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना है, अवाम के फलाह बहबूद, खुशहाली और रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी, मुल्क को हकीकी मायनों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान बनाएगी। बुध को डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ के दौरे पर मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब में वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई हुकूमत की निगरानी में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मुल्क को मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना है। इत्तेहादी हुकूमत अपने कायद मियां नवाज शरीफ की रहनुमाई में मिलकर इन मुश्किलात पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त आटे की तकसीम का बड़ा पैकेज दिया गया। पहले मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन ये काम खुश असलूबी से आगे बढ़ रहा है। रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने के बाद दुकानों पर सस्ते आटे की फराहमी पर गौर किया जाएगा। अवाम की फलाह बहबूद, खुशहाली और बहाली हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, जिसके लिए कोई वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर इक़दाम कर रही हैं। इस बेहतरीन सिलसिले को कामयाब कराएं। आटे की मुफ्त फराहमी के लिए बेहतरीन इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया और मुजफ्फरगढ़ के इंतजामिया के इक़दामात काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे और हम पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करें। आटे के हसूल में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और अमन व अमान बरकरार रखें। ख़वातीन, बुजुर्गों, बीमार और खुसूसी अफराद को पहली तरजीह देनी चाहिए। हम मुल्क को हकीकी मायनों में कायद और इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान बनाएंगे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद मुस्तहिकीन में आटे के थैले भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा मुजफ्फरगढ़ में तैयब रजब अर्दगान अस्पताल का मुआयना किया और इस मौके पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर DPO मुजफ्फरगढ़ तनवीर अहमद मलिक की तारीफ और शाबाश दी। घारू MPA जाम अवैस बजार जोकियो के भाई जाम एहसान जोकियो ने नेशनल प्रेस क्लब घारू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, MPA जाम अवैस बजार जोकियो ने तहसील मीरपुर साकरों में जो तरक्याती काम करवाए हैं वो 36 से ज़ायद मुख्तलिफ शहरों में फैल चुके हैं। तालुका के जिन देहात में सड़कें बन रही हैं वहाँ 25 हाई प्राइमरी और गर्ल्स स्कूलों की तमीर और तज़ीन व आराइश शुरू कर दी गई है और कई स्कूलों के फर्नीचर भी फ्राहम किया जा चुका है और हाल ही में
MPA जाम अवैस बजा के वजीर सैयद मुराद अली शाह ने सर झुका दिया। खास तौर पर मीरपुर, साकरू और गढ़ी के सरकारी अस्पतालों में NIC, VD, हार्ट और वार्ड्स की मंजूरी दी गई, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मंसूबे मुकम्मल होंगे। जाम एहसान ने मजीद कहा कि जाम हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अवाम के लिए मसाइल रोज़ हल होते हैं और सियासी फैसले होते हैं। इससे कबल नसीर जोकियो और दीगर भी मौजूद थे। नेशनल प्रेस क्लब घारू के सदर गुलाम कादर पनहोर, जनरल सेक्रेटरी खालिद अजीज जतोई और दीगर सहाफ़ियों ने इनका इस्तकबाल किया। साहिवाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार PP 198 राना तनवीर अहमद खान एडवोकेट साबका नाज़िम हड़प्पा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हल्का PP से 198 में अगर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवीद असलम खान लोधी का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो राजपूत खानदान का सपूत राना तनवीर अहमद खान है, क्योंकि इस दफ़ा हड़प्पे के बुजुर्ग सियासतदान लियाकत हयात खान लोधी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार राना तनवीर अहमद को सपोर्ट कर रहे हैं। लियाकत हयात खान लोधी भी हल्के PP 198 में अपनी एक अलग पहचान, शख्सियत और वोट बैंक रखते हैं। लियाकत हयात खान लोधी की PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करने से हड़प्पा गिरदोनवा की मजमूई तौर पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ तब्दील और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के हक में जाएगी। राना तनवीर अहमद खान एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हल्का PP 198 में पार्टी चेयरमैन इमरान खान और मेंबर कोर कमेटी राय हसन नवाज खान जिस भी उम्मीदवार को, जिसमें शामिल राना तनवीर अहमद खान, एडवोकेट महर अरशाद हुसैन काठिया, मियां मोहम्मद यार डमरा शामिल हैं, इनमें से जिसको भी टिकट देंगे। मगर हल्के में उम्मीदवार तो बहुत हैं। तमाम उम्मीदवार मिलकर टिकट होल्डर की सपोर्ट करेंगे और टिकट होल्डर को हल्का PP 198 में वाजिया अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाबी दिलवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी काजी मंजूर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर लहड़ी हदायतुल्लाह चंदड़ की सदारत प्राइज लिस्ट के तयन के लिए इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में ताजर बरादरी के वफ्द और प्राइज लिस्ट कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में माह सियाम के तीसरे अशरे के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का तयन करने और शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने पर बातचीत की गई। इजलास के शुरा से असिस्टेंट कमिश्नर लहड़ी हदायतुल्लाह चंदड़ ने बातचीत करते हुए कहा कि दीन इस्लाम हमें जखीरा अंदोजी, गिरां फरोशी, मंशियात जैसी लानत से रोकता है। प्राइस लिस्ट से तजावुज करने और गिरां फरोशी में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास के दौरान ताजिर बरादरी की जानिब से शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद बस्ती उस्मानाबाद के इलाके में 10 दिन से गैस की फ्राहमी मुअत्तल। इलाका मकीन परेशान। इलाका मकीनों का महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ, जिस पर इलाका मकीनों ने वजीर आजम पाकिस्तान, निगरान वजीर आला पंजाब और जिम्मेदार आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। शुजाबाद बस्ती उस्मानाबाद के इलाके में गैस की फ्राहमी पिछले 10 दिन से मुअत्तल है। रोजाना की बुनियाद पर कंप्लेंट की जा रही है, मगर इंतजामिया के सर पर जून तक न रेंगी। इलाका मकीनों ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम रोजाना दफ्तर जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और बार बार दफ्तर आने से भी रोका जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना है। सहरी और इफ्तारी के वक्त इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा गैस के मुलाजमीन आते हैं, फजूल चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं और कंप्लेंट जमा कराने के 5 दिन बाद अमल किया जाता है। लेकिन अफसोस के बस्ती उस्मानाबाद में अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। इलाका मकीनों ने वजीर आजम पाकिस्तान, निगरान वजीर आला पंजाब और जिम्मेदार आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पुराना कहना मेन रोड पर गंदे पानी ने शहरियों के गंदे पानी ने चलना मुहाल कर दिया।
गटर बंद होने की वजह से पानी सड़कों पर आ गया। LWMC निश्तर टाउन की लापरवाही से गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलने लगी। शहरियों में मलेरिया, हेपेटाइटिस और मैदे की बीमारियों में इजाफा। पुराना कहना है कि शहरियों का कहना था कि LWMC निश्तर टाउन को बार बार दरख्वास्त की, लेकिन मुलाजमीन के सर से जूं तक न रेंगी। शहरियों का कहना था कि हम मीडिया की वसात से वज़ीर आज़म और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। शुजाबाद महंगाई का तूफान है, मार्केटें वीरान हैं। मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले भी परेशान हैं। महंगाई का तूफान है, कारोबार वीरान है। हम सब मौजूद हैं दुकानदार के पास, उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई से इसमें आपके कारोबार पर क्या असर पड़े। जी आपके सामने है सारा कुछ। ये बाजार वीरान हो तकरीबन 2-3 बजे तक ना कोई शहरी ना कोई बाहर से कोई गाहक अंदर आता है। जिससे भी पूछो सिर्फ एक ही नारा है कि महंगाई। जनाब नगर एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन मलिक आमर मुनीर पर इनके चैम्बर में कातलाना हमला। एडवोकेट मलिक आमर मुनीर कातलाना हमले में शदीद जख्मी, जिनको जख्मी हालत में THQ अस्पताल लालिया मुंतकिल कर दिया गया। तहसील बार एसोसिएशन मलिक आमर मुनीर पर लालिया में इनके चैम्बर में इन पर जुबैर नामी शख्स का कातलाना हमला। हमलावर ने ईंट एडवोकेट मलिक आमर मुनीर के सर पर दे मारी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में इनको THQ अस्पताल लालिया मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हमला आवर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हमला आवर की शनाख्त जुबैर वल्द बशीर के नाम से हुई। ज़राए के मुताबिक हमला आवर का ज़मीनी तनाज़ा चल रहा था, जिसमें एडवोकेट मुखालिफ पार्टी का वकील था, जिसका हमला आवर को रंज था। हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद यूनुस वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अब्दुल सत्तार और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का हरुणाबाद रेस्क्यू ऑफिस हरुणाबाद अचानक दौरा, टर्न आउट समेत रेस्क्यू टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर भावलनगर राव शराफत अली खान के हमरा रेस्क्यू ऑफिस हरुणाबाद का दौरा किया। इन्होंने रेस्क्यू स्टाफ हरुणाबाद का टर्न आउट चेक किया और एम्बुलेंसेस को भी चेक किया। इन्होंने तहसील इंचार्ज रेस्क्यू टीम लियाकत सुखेरा की और स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। इन्होंने इस दौरान मीडिया से नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा, रेस्क्यू टीमें अवामी खिदमत के लिए हर लम्हा तैयार हैं। हमारे जवान हर वक्त एमरजेंसी से निपटने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान में कदम रखे हुए हैं। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहब का थाना हुटड़ी की हदूद गोड कक्कू मंगोड़ में साबका UC चेयरमैन जुल्फकार शाह उर्फ कामिल शाह के कत्ल के वाक़े पर जाए वारदात का दौरा। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहब ने जाए वारदात का बगौर जायजा लिया। SSP हैदराबाद ने वुरसा से इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत की। SSP हैदराबाद ने वुरसा से मुलाकात में UC चेयरमैन जुल्फकार शाह उर्फ कामिल शाह के कत्ल में मुलविस मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी को यकीन दहानी करवाई और इस मौके पर DSP औरंगजेब अब्बासी और DSP सगीर मुगैरी SHO हुटड़ी काशिफ गाड़ी भी आपके साथ मौजूद थे। समारोह में पीर वली अल्लाह जान सरहंदी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पाकिस्तान हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान इदारा बराए इंसानी हकूक़ की मौजूदा सूरत हाल पर हमारी नेशन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डॉक्टर M लाल से बातचीत। मज़ीद सुनिए इनकी ज़बानी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान इदारा बराए इंसानी हकूक़। जीअं त हालिया जो बरसातूं हुयूं उन में मूं बाक़ाइदे मुनसिफ़ाना विरासत कोन थी, इन में नज़रअंदाज कयो वियो हो ऐं ग़रीबनि खे मुस्तहिकनि खे ऐं MP मनपसंदनि खे जेको आहे माना इंतिज़ामिया जे तरफ़ां ज़कात ॾिनी हुई ऐं असुलु वॾो किरदारु उन में माना जेको अॻूणो जेको DC हो रतीबुर रहमान मेमण उन जो बि हो। पाणी बि कढाया कोन, सवें जेको आहे माना फ़सुलु जेको आहे माना उहे सड़ी विया हलिया हुआ ऐं बाक़ाइदे मूं रिपोर्ट मोकिली ऐं DC खे बि मूं चयो त इन्हनि जो हींअर मौजूदु आहे DC खे त बाबा इहो असांखे लिस्ट फ़राहम करे असीं अवामी नुमाइंदा
आहियूं, इंसानी हक़नि जी तनज़ीम जा आहियूं, त असीं जेको आहे मतिलबु त बाक़ाइदे सर्वे करायूं त सही नमूने सां कंहिंखे मिलियो ऐं उहो को बि रिपोर्ट जेको आहे माना असांखे कोन ॾिनी वई। ऐं जेको आहे मतिलबु त मूं इहा रिपोर्ट जेको आहे माना हाई कोर्ट जे जज खे, सेशन कोर्ट जे जज खे जेको आहे मतिलबु त बाक़ाइदे मतिलबु त मोकिलियूं पिया ऐं जेको मुनसिफ़ाने इंक्वायरी कराई वञे बाक़ाइदे करोड़े अरबे रुपयनि जो जेको आहे माना करप्शन थियो आहे। ऐं उन खां बाद में साईं शाली शाह जी जेका दरगाह आहे, उन दरगाह सॼी दरगाह मिसमार थी चुकी आहे, कब्रूं बि टही वियूं। आस पास जा जेके ज़मींदार हुआ ऐं उन्हनि खे शर्म ऐं हया अचणु घुरिजे हा, न को उन्हनि खे शर्म आयो न को हया आयो। पंहिंजी ॿनी जो पाणी दरगाह जे कोठनि में छॾायूं, दरगाह जी कड़ टुटी ऐं हिते माना शाहाणी बिरादरी, बिरोही बिरादरी, ख़ासकेली बिरादरी, पंजाबी बिरादरी ऐं लंजवाणी बिरादरी ऐं उन खां पोइ काफ़ी बिरादरी, इहो सॼो जेको आहे माना असां बाक़ाइदे सरदार शाह हिते जो जेको MP आहे उन खे क़दम खणणु घुरिजे हा, पाण सर्वे करणु घुरिजे हा, पाण अचणु घुरिजे हा, पर हुन को बि जेको आहे माना क़दम कोन खयो। ऐं कचो रस्तो आहे, लाश कुल्हे ते रखी माण्हू जेको आहे माना पाणी मां लंघे जेको आहे माना ईंदा आहिनि बाक़ाइदे, ऐं उन जा वोटर बाक़ाइदे समय उन्हनि खे वोट ॾेई सरदार शाह खे कामयाबु कयो। लेकिन उहो जेको आहे माना निल बटा निल उनजी कारकर्दगी आहे, को बि माण्हुनि वटि लंघे कोन आयो आहे, तरक़ाती कमु कोन थिया आहिनि, रस्तनि में गोबियूं आहिनि, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में गोबियूं आहिनि ऐं उन खां अलावा ॿियूं बि काफ़ी जेको आहे मतिलबु त गोबियूं आहिनि बाक़ाइदे। ऐं मुंहिंजी इंसानी हक़नि जे पाकिस्तान जे नायब सदर जी सरबराह सां हैसियत आहे त असां बाइकाट करियूं था ऐं हल्के वारनि खे बि चवंदुसि त सरदार शाह खां बाइकाट कनि ऐं जेको आहे असांखे सरदार शाह न खपे। मुंहिंजो वज़ीर आला ऐं मोहतरमा बेनज़ीर फरियाल तालपुर सभिनी दौलतपुर और गिरदोनवा में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। नामालूम चोर अली आबाद थाने की हदूद से काश्तकार मकबूल अहमद सहतू की जमीन से हारी को यरगमाल बनाकर 12 सोलर प्लेट्स और दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार, काश्तकार सरापा एहतजाज। अली आबाद थाने की हदूद से होने वाली चोरी को 8 दिन गुजर गए, पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुतासरा काश्तकार पिरानो सहतू, मीर मकबूल खान सहतू, वहीद सहतू, गहराम खान सहतू, हाजी सखियू सहतू की क़यादत में अली आबाद से सईद कुंडू जाने वाले लिंक रोड पर सिखपुर चौक के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा टायर नजर आतिश किए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि दी सईद कंडू में हमारी ट्यूबवेल मशीन से नामालूम मुसल्लह अफराद हमारे हारी को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाकर 12 सोलर प्लेट कन्वर्टर और दीगर कीमती सामान जबरदस्ती सुजुकी गाड़ी में डालकर ले गए। सामान की मालियत 8 लाख रुपए है। हम IG सिंध, DIG शहीद बेनजीराबाद और SSP नवाब शाह से अपील करते हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी चोरी वापस दिलाई जाए। लकी मरबत में मुफ्त सरकारी आटा बेचने का इंकशाफ हुआ, जिस पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने एक आटा डीलर और इनके एजेंट को गिरफ्तार करके 1 माह के लिए जेल भेज दिया। डीलर पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया है और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह की कैद का हुक्म सुनाया गया। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर को सरकारी आटे की गैर कानूनी मुंतकिली की वीडियो मसूल हुई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हादी ने नोटिस लेते हुए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुल्तान नूरुद्दीन आमिर को तहकीकात का कहा और आज असिस्टेंट कमिश्नर ने लकी मरवत शहर के एक मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर छापा मारा और सबूतों की बिना पर डीलर और इनके एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान महकमा खुराक का असिस्टेंट फूड कंट्रोलर फरहान वजीर भी मौजूद थे। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में हमारी टीम बदअनवानी में मुलव्विस आटा डीलरों के खिलाफ बरसरे पैकार है और किसी को भी अवाम का हक खाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें एक मालूमात मिली थी कल शाम को कि सरकारी आटा आ रहा था और उसमें कुछ गबन किया गया है जी, और कुछ लोग उसको मिल की गाड़ी से उतार के अपनी ज़ाती जगह पर ले गए। तो हमने कल रात उसको ट्रेस करने की कोशिश की, जो वीडियो हमें प्रोवाइड की गई थी मीडिया की तरफ से, उनको हमने ट्रेस किया। उसके बाद आज सुबह ये मेरे साथ AFC साहब बैठे हुए हैं, SHO सिटी थाना बैठे हुए हैं, हमने वहाँ पे रेड किया इस डीलर के पास। ये अफनान नामी डीलर है और इसके साथ इसका एजेंट था मेहरान। इन दोनों को हमने वहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा।
जो इनको सरकारी आटे का कोटा दिया हुआ था, इनकी ऐप में भी वो मौजूद था, वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। लाड़काना में मीर मोहम्मद उर्फ ढोलन चांडियों के कातिल 2 साल में भी गिरफ्तार ना हो सके। इन भाई आशिक अली चांडियों, भतीजा सुहेल अहमद चांडियों, अली बख्श चांडियों तालुका प्रेस क्लब ढोकरी में सहाफ़ियों के सामने एहतजाज करते हुए कहा, ढोकरी के नवाही गांव में मोहम्मद खान चांडियों का रहायशी हमारा भाई मीर मोहम्मद उर्फ ढोलन चांडियों 2 साल कबल अपनी दुकान पर बैठा 5 हथियार बंदून अजीजुल्ला चांडियों, गुलाम अकबर चांडियों, परील उर्फ प्रो चांडियों, रियाज अली चांडियों और एल नामालूम मुसल्ला अफराद ने हमारे भाई मीर मोहम्मद उर्फ ढोलन चांडियों पर हमला करके कत्ल कर दिया, फरार हो गए, जिसके 2 साल कबल पुलिस स्टेशन खिलाफ FIR दर्ज कराई। अब तक हमारे भाई के कातलों में एक जवाबदार गुलाम अकबर चांडियों को गिरफ्तार किया है। दूसरों जवाबदारों के गिरफ्तारियों के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इनका मजीद कहना था कि हमारे भाई का कातिल हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है और लोगों के जरिए पैगामात भेज रहा है कि वो फैसले पर राजी हो जाएं, वरना वो भी अपने भाई की तरह गोलियों का निशाना बन जाएंगे। इन्होंने मजीद IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP लाड़काना, DSP से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे भाई के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।